अगापे प्रेम सब कुछ सह लेता है। तो आत्मिक बातों में भी जैसे किसी सेवक को कोई जिम्मेवारी दिया तो वो ठीक तरीके से नहीं कर रहा तो उसको भी सहना है? नहीं, गलती सह लेता है। अगापे प्रेम में दूसरों ने गलती कर दिया तो शारीरिक गलती, उपदेश का गलती नहीं, वचन का गलती नहीं, उनका जीवन का गलती, उसको सहला। वचन का गलती में क्या नहीं करना है, सहना नहीं। उन्होंने अपने जीवन में गलती कर दिया, गलती करता है, झगड़ा करता है या कुछ बोलता है, कुछ ऐसा बात होता है जो शारीरिक गलती होता है, उसको क्या करना है, सहना। जब क्यों सहना, वो थोड़ा बच्चा है, थोड़ा बढ़ने तक उनको सहना, सहते सहते लाना। आत्मिक बातों में बिल्कुल नहीं, चाहे कोई भी परिवार हो, पत्नी हो, कुछ भी हो नहीं। आत्मिक बातों में हम गिरेगा तो फिर प्रभु से हम दूर हो गए। हाँ, आत्मिक बातों में गलती करेगा तो हम प्रभु से भी क्या हो गया, दूर हो गया। ये बात नहीं होनी। और प्रेरित 20:34, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:8, पहला थिस्सलुनीकियों 2:9, इसमें काम करके सेवा करने के बारे में वर्णन है। कृपया करके इसको एक्सप्लेन करें। हाँ, उधर में काम करके, उधर में जो पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा है, जो काम नहीं करता खाना भी ना खाए, वो कलीसिया में कुछ आलसी बंदा रहता है, दूसरों का मेहनत पर खाना खाता है। उन लोग क्या करना है, खूब खाना है। वो सेवक के बारे में नहीं है। कुछ आलसी बंदा रहता है, ठीक है, दूसरे लोग खाना खाएंगे, जैसा जस्टिन है, कोई काम करने का मन नहीं है, अच्छी तरह खाना चाहिए, घूमते घूमते रहे। तो ऐसा लोगों को क्या करना है, खूब काम करना चाहिए। वो हाँ बोलिए। वचन में है, हाँ तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों से मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। हाँ, वो प्रेरितों के काम में लिखा है। हाँ। वो जो वचन उसमें रेफरेंस देकर बताए हैं। हाँ। फिर वो पौलुस बोलता है थिस्सलुनीकियों में कि और किसी की रोटी सेहत में न खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। वो वचन लिखकर भेजा। देखिए, अब अच्छा हुआ ये वचन ऐसा सवाल आ गया तो उसका अच्छी तरह से जवाब देते। देखिए, एक जगह में, हर एक जगह में जाते समय में पौलुस कैसा रहता है करके, पौलुस का जो सेवकाई का अच्छी तरह आप स्टडी करके देखेगा, तब आपको मालूम होगा पौलुस कैसा रहता था। फिलिपियों के लिए, फिलिपी की कलीसिया के लिए लिखते हैं, तुम लोग ही मुझे क्या किया, मेरा खर्च में सहयोग दिया है। कुछ जगह में पौलुस काम करते थे, कैसा, एक जगह में गए, नया जगह, उधर में जाते समय में सेवा करने के लिए, प्रवेश करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला, तो उधर में पौलुस जाकर तंबू का काम करते हुए आरंभ किया सेवा। तो उसके बाद उनको लिख रहा है कि मैं आपके ऊपर बोझ बनकर नहीं रहा। आरंभ करने के समय में उनको याद दिला रहा है। तो इसके साथ ही पौलुस का बाकी बात भी देना, ये आज इस घड़ी तक भूखा और प्यासा रहा, अपने हाथ से मेहनत करके हमारा जरूरतों को पूरा किया, तो फिर भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, बोलिएगा। तो एक एक जगह का अनुसार, वो जगह कौन सा जगह है, आप वो नक्शा निकाल कर पढ़कर देखें। पॉल का मिशनरी जर्नी कौन सा जगह में गया, कौन सा जगह में कौन सा हालत था, कौन सा जगह में कौन सा हालत था, वो आप अच्छी तरह आप सीखेंगे, तब आपको मालूम होगा। ऐसा जगह में पौलुस को जाने के लिए कोई दरवाज़ा खोलता नहीं था, उधर में तंबू बनाने के काम में गए। उनको मदद करने के लिए अक्विला और प्रिस्किला भी, वो भी एक काम करते थे, उसके बीच में जाते थे। लेकिन कई जगह में पौलुस पूरा सेवकाई ही
करता रहा। फिलिपी की कलीसिया उनको मदद करता रहा। तो ये दोनों बात एक ही वचन लेकर के आप मेरे सारे जरूरतों को पौलुस से लिखा है, हमारे हाथ से मेहनत किया, तो भाई एक जगह में प्रवेश करने के लिए जब शुरू किया, कुछ उधर में उन्होंने काम करने वालों को वचन, उनके साथ काम करने वालों को जो तंबू का काम बनाते हैं उनको वचन बताना शुरू किया। उन लोग प्रभु में आ गया, तब उन्होंने बोलता है मैं इन हाथों से, और उसके नीचे इन हाथों से मेहनत कर दिया करके बोलने का कारण क्या है वो भी थोड़ा देखे। हाँ, ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं। हाँ, कि तुम हमारी सी चाल चलो। हाँ, और जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। देखिए किसके लिए लिख रहा है, उधर का उद्देश्य क्या है? आलसी लोगों के लिए लिख रहा है। मैं खुद काम किया था, तुम क्यों काम नहीं कर रहा है? समझ में आया? उधर सेवा का गवाही नहीं दे रहा है, आलसी लोगों को क्या करने के लिए सिखा रहा है? काम करके अपना रोटी खाए। जो काम नहीं करते खाना भी ना खाए। हाँ, आदर्श ठहराने के लिए। तो ये बात समझ में आया आपको? ये सवाल तो उस वचन का एक ही कोना लेकर के तो किसी ने एक दिन बोला, ऐसा आंख अंधा करके बोला, देखा तो क्या इसको तो फांसी डाला, दोबारा देखो तुम भी ऐसा करो, तुम भी जाकर ऐसा करो। ऐसा कोई ना करे। वचन का देखिए, वचन के बारे में आप देखते वक्त वचन के लिए हर एक के लिए उसका जोड़ा मिलता है। आइसिया 33 का 34 का 16, आइसिया 34 का 16 पढ़ो। 34 का 16। हाँ, आप पढ़ो। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो। यहोवा का पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरे हुए ना रहेगी। हाँ, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। हाँ, बिना जोड़ा नहीं रहेगा। साथ में उसके साथ वाला वचन के बिना कोई नहीं रहेगा। इसको ढूंढ कर पढ़ना। तो इन हाथों से मेहनत किया बोलते हुए प्रभु के पास में उधर मैं सेवकाई के जगह में गया। प्रभु तेरे वचन में लिखा इन हाथों से काम करना, तो मैं काम कर रहा हूँ, तेरा सेवा भी कर रहा हूँ। प्रभु उधर पहाड़ों में वचन नहीं पहुंचा तो आपको मालूम है मैं हाथों से काम करना, मेरा पेट है, पत्नी का पेट है, बच्चों का पेट है, इसको कौन पालेगा? एक काम नहीं चलेगा भाई। वचन का उसके साथ का जोड़ा कौन सा है मालूम करना है। हाँ, और परमेश्वर पाप से नहीं परखता, लेकिन यूसुफ के सामने पोतीफर की पत्नी को प्रभु लाया। आप ही ने कहा, कृपा बताएं। पोतीफर का पत्नी आया, प्रभु ने लाया करके नहीं बोला मैंने, मौका दिया, शैतान ने लाया, प्रभु ने अनुमति दिया। पोतीफर का पत्नी के अंदर उनके बारे में मन लगने का बात कौन डाला? शैतान ने डाला। प्रभु ने ऐसा मौका होने दिया। यीशु मसीह को परखने के लिए कौन आया? शैतान ने आया। पाप तो परमेश्वर पाप से क्या नहीं करता? परखता नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति को यदि सेवा का मन हो लेकिन उसको कोई क्षेत्र क्लियर ना हो, तो वह व्यक्ति अपनी बुलाहट को कैसे पहचाने? या वो प्रभु के दासों के साथ सेवा कर सकता है? देखिए, अगर आपको कोई जगह सेवा के लिए क्लियर नहीं हुआ, तो एक व्यक्ति को अपना सेवा का जगह मालूम नहीं हुआ, तो उनके साथ जो सेवा करने वालों के साथ सेवा करते रहें, प्रार्थना करते रहें। पवित्र आत्मा क्लियर करके देगा
क्लियर करके देने तक बाकी प्रभु के दासों के साथ में सेवा करते रहे। हो सकते है प्रभु आपको बेड़ा सेवा के लिए तैयार करते होंगे। अलग अलग सेवकाई, अभी आत्मा का यूनिटी का विषय आते समय में मैं ये बात भी आपको आत्मा का एकता और एक एक का दिया हुआ अनुग्रह के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। तो उस वक्त मैं इसको और खोलकर बताऊंगा। जैसा ये 5 अंगुली बराबर नहीं है, इसी मुताबिक सेवक सब एक जैसा नहीं है। तो एक एक को प्रभु ने जैसा बुलाया वैसा सेवा के लिए एक एक तैयार होना है। क्लियर ना जब तक ना होते हैं तो एक जगह में जाकर सेवा शुरू ना कीजिएगा, क्योंकि आपको उधर का अधिकार पत्र मिलना है। परमेश्वर का अधिकार पत्र मिलने के बाद ही अंधकार का शक्ति आपका आज्ञा को मानेगा, क्योंकि जिधर आप जाता है उधर में इस संसार का ईश्वर और उधर का प्रधान और ऐसे कितने शक्तियां हैं। आपके पास अधिकार पत्र होने से ही आपका बात को मानेगा। तो इसलिए क्लियर होने तक आप दूसरों के साथ सेवा करते रहें। जब क्लियर होगा फिर आगे बढ़े। ठीक है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के मुताबिक सारी सेवकाई की है, लेकिन अगापे प्यार में नींव नहीं डाली, तो उस सेवकाई का क्या अजर मिलेगा? हाँ, सेवकाई का अजर मिलने के लिए अभी आपको वचन मिल रहा है। वचन मिल करके आप क्या करेंगे? अपना नींव अच्छी तरह डालेंगे। अच्छी तरह डालकर इससे आपको सेवकाई के इतने द्वारा आपको थोड़ा ट्रेनिंग हुआ, अच्छी तरह का ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग होते हुए वचन सीखने के लिए मौका मिल रहा है। इतना सेवा किया तो आपको ट्रेनिंग हुआ, जरूर अजर मिलेंगे। आप सिद्ध होते जा रहा है। हम आज सीख रहा है, वही वचन दोबारा पढ़े, एफएसी 3:17। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। हाँ, प्रेम में जड़ पकड़ना और नींव डालना। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तेरा वचन सही तरीके से समझने के लिए हम एक एक को कृपा दें। पवित्र आत्मा आप ही हमको सिखाएं। आपके चुने हुए दास लोग, सेवक लोग, विश्वासी लोग इधर बैठे हैं। एक एक को पवित्र आपका वचन सिखा दे। अगर किसी का मन इस संसार का ईश्वर बांध करके रखा है तो उनका मन को खोल दीजिए यीशु के नाम। आमीन। हम प्रेम में जड़ पकड़ना, नींव डालना, उसका मुख्य कारण क्या है? पहला यूहन्ना 4:8 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 4:8। 1 John chapter 4 verse 8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हमारा पिता जिससे हम जन्म लिया है वो कौन है? प्रेम है। हमारा पिता जिससे हमने जन्म लिया है वो प्रेम है। पहले यूहन्ना 4:16 भी पढ़िएगा। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है। हाँ, इधर में भी लिखा है परमेश्वर प्रेम। लिखो, जल्दी जल्दी लिखकर आगे बढ़े। पहला पत्रोस 1:23। पहला पत्रोस 1:23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हमारा नया जन्म परमेश्वर का वचन का बीज के द्वारा हुआ। परमेश्वर कौन है? प्रेम। वो बीज भी क्या है? बोलो, प्रेम। पहला यूहन्ना सुसमाचार 1:1 और 2 पढ़िएगा। यूहन्ना सुसमाचार 1:1 और 2। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वही वचन का बीज हमारे अंदर आया। वो वचन कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर कौन है? बोलो, प्रेम। तो उसे जन्म लिया हुआ सब
क्या करना चाहिए? प्रेम। पहला यूहन्ना 4:7 भी पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 4:7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। हाँ, प्रेम करता है। प्रेम पहला कोरिन्थी 13 अध्याय का प्रेम दांत दिखाने का प्रेम नहीं है, जय मसीह बोलने का प्रेम नहीं है, अपने आप को त्यागते हुए, अपने फायदा ना ढूंढते हुए। पहला कोरिन्थी 13 अध्याय का प्रेम आपके अंदर है तो आप परमेश्वर से जन्मा हैं। लेकिन अभी आपके अंदर प्रेम नहीं रहता, क्या हमारा जन्म सही नहीं है? ठीक है, आपका जन्म सही होना है तो लूका 9:23 आपके अंदर पूरा होना है। लूका 9:23 क्या है? क्या है? पढ़ो लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। अपने आप पे से इनकार करे। हाँ, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हाँ, देखिए, परमेश्वर से हमको दूर करने वाला व्यभिचार पाप है, चोरी करना पाप है, बाकी सब। लेकिन गहराई में आप जो समझेगा, आपका अपने बारे में जो ख्याल, जो प्रेम है, सबसे बड़ा ठोकर देने वाला चट्टान, प्रभु से आपको दूर देखने वाला। ये कहां से आया है? आदम से शुरू हुआ। आदम के अंदर ये शारीरिकता आया तो सबसे पहले फल लेकर खाया अपने आप को। तो हमारे अंदर में आपको जय पाने का सबसे बड़ा जरूरत कौन सा है? अपने लिए जो प्रेम आपके अंदर रहता है, यह है सबसे बड़ा पहाड़। इस पहाड़ को जब तक तोड़कर सीध नहीं करता, आपका बुनियाद नहीं डाला जाएगा। आप अपने लिए प्रेम है चेक करने के। दूसरा, किसी ने कुछ बोल दिया तो आपका चेहरा क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। वो क्या बताता है? अंदर कौन बैठा है? आप। बाकी लोग आपको देखकर कितना गाली बके, कितना बुरा बोले, आपका फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है, बाकी लोगों का फायदा। मैंने आप लोगों को इसके पहले पिछले बाइबल क्लास में लिख कर दिया था। एक बेटी का परसों 1-2 दिन पहले मेरे पास वो लेकर आया, वो प्रिंट करके दिया हुआ था, वो लेकर आया। उन्होंने रोते रोते बोला, ये बातें मेरे जीवन में पूरा नहीं हो रहा है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला रोज आप प्रार्थना के लिए आना, क्योंकि उनके अंदर ये पहचान आया। ये बातें आपको मालूम है क्या? कौन सा पेपर था? अपना खुदी का, याद है? पिछले बार दिया था, सबको पब्लिश करके दिया था। कुछ लोग पढ़ा होगा, कुछ लोग पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन मैं उस बेटी के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक को कागज लेके आए, ये मेरे जीवन में पूरा नहीं हो रहा, रोते रोते बोल रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको आपका जीवन मेरे जीवन के द्वारा मैंने अपने आप को जांच कर, पहचान कर, देकर वो मोतियां आपको दिया है। प्रभु यीशु मुझे छुड़ा। इसमें क्या है? मुझे प्यार पाने और प्रशंसा पाने की इच्छा से, मुझे सम्मान पाने और तारीफ पाने की इच्छा से, मुझे दूसरों से बढ़कर आदर पाने की इच्छा से, दूसरों की सम्मति देने और मान्यता पाने की इच्छा से, मुझे नीचे किया जाने और तिरस्कृत किया जाने के डर से, मुझे डांट की पीड़ा और
भुलाए जाने के डर से, मुझे गलत साबित होने और दोषी ठहराए जाने का डर से छुड़ा। और प्रभु यीशु मुझे अनुग्रह पाने का इच्छा प्रदान कर, ताकि चाहे मुझसे बढ़कर दूसरों को प्यार मिले, ताकि चाहे मुझसे बढ़कर दूसरों को सम्मान मिले, ताकि चाहे मैं संसारिक दृष्टिकोण से नीचे किया जाऊं और दूसरे ऊंचे किया जाए, चाहे दूसरों का चुनाव करते समय मुझे अनदेखा किया जाए, चाहे दूसरों की प्रशंसा करते समय मुझे नज़रअंदाज किया जाए, चाहे हर बात में मुझसे बढ़कर दूसरों की प्राथमिकता दी जाए, चाहे मेरी अपेक्षा दूसरों की पवित्र समझा जाए, होने दे, मैं उतना ही पवित्र ठहरूं जितना मुझे होना चाहिए, मुझे होना चाहिए। उधर में ना छोड़ दिया। हाँ, ये सुन लिया। दूसरा, स्वयं के लिए मरना। जब आपको भुलाया गया था, आपकी ओर ध्यान नहीं दिया गया या जानबूझकर तिरस्कार किया गया और आपको नज़रअंदाज किया गया और आपको अत्यंत पीड़ा और बेइज्जती करके दुख पहुंचाया गया हो, परंतु आप अपने आप को मसीह के साथ दुख उठाने की योग्य समझते हुए दिल में खुश है, तो यह है स्वयं को मारा हुआ अनुभव। दूसरा, जब आपकी अच्छी बातों को बुरा बोला गया हो, जब आपकी शुभकामनाओं को काटा गया हो, आपकी सलाह की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया हो, आपके विचारों की उपेक्षा की गई हो और अपने अपने दिल में उठने वाले गुस्से को दबा दिया हो, यहाँ तक कि अपनी सफाई देने की कोशिश भी ना किए, परंतु इन सब से सहनशीलता दिखाते हुए प्रेम से चुपचाप सहा, यह है स्वयं को मारा हुआ अनुभव। तीसरा, जब आप किसी अव्यवस्था को, अनियमितता और असमय होने से होने वाला कार्य को, किसी प्रकार की बदसलूकी को प्रेम से और धीरज से सहते हो, जब आप व्यर्थता, मूर्खता, अधिव्यय, खर्चा, आत्मिक अज्ञानता का सामना करते हो और जैसे यीशु ने सहा वैसे आप ही सहते हो, यह है स्वयं को मारा हुआ अनुभव। जब आपस में बातचीत करते वक्त आपकी बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया हो, आपके अच्छे कामों की तारीफ नहीं की गई हो, लोगों से प्रशंसा पाने का मन ना हो, लोग आपको अनजान समझते वक्त भी आप खुश रहते हो, तो यह है स्वयं को मारा हुआ अनुभव। जब आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार किसी तरह का भोजन, कोई भी कपड़ा, कैसा भी वातावरण, किसी प्रकार का समाज, एकांत हालत, किसी तरह का अवरोध आने से खुशी और संतुष्टि से सामना करने के लिए तैयार है, तो यह है स्वयं को मारा हुआ अनुभव। जब आपकी ज़रूरतों पूरी नहीं हो रही, आपकी हालत दयनीय है, तब आपके साथ वाले भाई का धन दौलत बढ़ रहा है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है, तब आपके दिल में कोई जलन ना आते हुए और परमेश्वर से अपनी दुर्दशा के बारे में कोई सवाल ना पूछते हुए आपके भाई के मिली हुई आशीषों के लिए उसके साथ आत्मा में आनंद उठा सकते हैं, तो यह है स्वयं का मारा हुआ अनुभव। जब आपसे छोटा व्यक्ति आपकी गलतियों को बताते हुए सुधारने का सुझाव देते समय आप विनम्र दिल से उसकी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, उस व्यक्ति के खिलाफ मन में कोई घृणा या मन मुटाव आने नहीं देते, तो यह है स्वयं का मारा हुआ अनुभव। थोड़ा कुछ आपको समझ में आया? ये एक दो दिन में बनाया हुआ बात नहीं, कम से कम 20-25 साल का मेहनत, 25 साल के पहले मेहनत करके लिया हुआ बातें हैं, एक दो दिन का बात नहीं है। इसमें एक एक बात मेरे जीवन में अनुभव किया। आप मेरे नज़दीक में चलते देखे तो एक एक बात आपको देखने मिलेगा। ये आपके अंदर होगा तो ही आपका नींव डालेगा, क्योंकि परमेश्वर कौन है? प्रेम। परमेश्वर का वचन का बीज क्या है? प्रेम।
आपके अंदर वो वचन का बीज अभी दबा कर पड़ा हुआ है, खुदी का, अपना मतलब का, अपना बातों के कारण वो क्या पड़ा हुआ है, दबा कर पड़ा हुआ है। उसको, उस खुदी को खोद कर बाहर निकालने तक आपका बुनियाद नहीं डाल सकता। कितने लोग सुना है? खुदी को खोद कर बाहर करने के बाद ही आपका बुनियाद डाल सकता है। लेकिन ये बात मैं लिख कर रख कर ये रख कर मैं कैसा करता था, थोड़ा दिखाई, मैं कैसा एक बाद में इकट्ठा किया, एक प्रभु ये मेरे जीवन में हुआ है, ये मेरे जीवन में हुआ है, ये मेरे जीवन, एक के ऊपर कितना आंसू बहा है। आपको मालूम है, मैं आप लोगों की तरह बाइबल नहीं पढ़ता थे, ये बाइबल मैं कितने बार पढ़ा है। अभी घुटना में खड़ा नहीं हो सकता, मैं बाइबल पढ़ते समय ज्यादातर समय घुटना में खड़ा होकर पढ़ा है, ज्यादातर। प्रभु मुझे सिखाओ। कितने बार मेरे आंसू से ये बाइबल गीला हो गया। प्रभु ये वचन पूरा नहीं हुआ मेरे अंदर, प्रभु ये वचन पूरा नहीं हुआ, प्रभु ये वचन पूरा नहीं। आप लोग कुछ लोग लेट कर भी पढ़ते होंगे आराम से। ये कागज को हम आदर नहीं देता है, लेकिन इसका वचन, प्रभु का वचन है करके आप आदर के साथ पढ़ते समय आपका आत्मा और शरीर वो बात को क्या करता है, अंदर जाता है। मैं कितने बार, कोई गिनती नहीं है, इतने बार पढ़ने के बाद भी अभी भी मैं पढ़ता हूं, अभी भी मैं रोज, अभी ये बाइबल क्लास के समय में मैं नहीं सीखता हूं। इतना वचन सीखने के बाद भी मेरे साथ रहने वालों से आप पूछना है, ब्रेकफास्ट खाने के पहले बाथरूम से हाथ मुंह धोकर शेव वगैरह करने के बाद पहला काम कौन सा है? वचन घुटना में बैठकर। अब पूछो इनसे, मैं किधर, बेड में बैठकर पढ़ता है, कुर्सी में बैठकर पढ़ता है? मेरे साथ रहने वालों से पूछिएगा। कितना भी बीमार है तो नीचे बैठकर मैं वचन पढ़ता हूं, अभी भी। आप मेरा कमरे में आकर देख सकते हैं, या मेरे साथ रहने वाला बहनों से या पूछ सकता है, भाइयों से पूछ सकता है, किधर बैठता हूं? नीचे बैठकर वचन पढ़ता हूं। क्यों? ये प्रभु का वचन है, इसको मैं खाना है, ये प्रभु का भोजन को मैं खाना है, मेरा बुद्धि के लिए नहीं, उसके लिए तैयार होकर नीचे बैठकर। अभी मैं अभी ये बाइबल क्लास के समय में वचन नहीं पढ़ता, मेरे लिए नहीं खाता है, उतना समय नहीं है, क्योंकि आपके लिए याद दिलाता है, याद देता है। मेरे लिए वचन पढ़ते समय में आप मेरे कमरे में रहने वालों से पूछ सकता है, ब्रेकफास्ट खाने के पहले कौन सा खाता है? मुझे ब्रेकफास्ट देने वालों से पूछो, ब्रेकफास्ट खाने के पहले क्या खाता हूं? प्रभु का वचन खाता हूं। अभी भी इतना वचन सीख रहा है, बाकी लोगों को सिखा रहा है, पास्टरों को भी सिखा रहा है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूं? प्रभु का वचन, क्योंकि ये महासमुद्र, इतना गहरा वचन इसमें है। आज मैं वैसा आत्मा का एकता, यूनिटी ऑफ द स्पिरिट, उसके बारे में थोड़ा सोच रहा था, तो सोचते सोचते मैं कितना गहराई में चले गए। यूनिटी ऑफ द स्पिरिट, प्रभु आपको सिखाने के लिए प्रभु ने बताया, आत्मा का एकता, कितने गहराई में चले गए। तो इसी मुताबिक मेरे प्यारों, आपका नींव डालना है तो खुदी का पूरा, आप क्या सोचते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं? खुदी भी लेकर चलेंगे, हालेलुया, खुदी को भी लेकर क्या करेंगे? हाँ, खुदी को भी लेकर चलेंगे। जब प्रभु बोलते समय में खुदी को क्या करेंगे? प्रभु की सेवा भी करेंगे। खुदी का कोई चीज़ आ गया तो इधर में प्रभु से थोड़ा वचन बताए तो थोड़ा सा निकाल कर डालेंगे, फिर आगे जाएंगे, इधर थोड़ा सा निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं, प्रभु बोलता है इसको क्या करना है? क्या करना है? त्यागना है, फिर मेरे पीछे चलना। ऐसा लिखा है लूका 9:23, पढ़िएगा। सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो
तो अपने आपे से इनकार करे, हाँ, अपने आपे से इनकार करे। तो आप सोचो, आपका बुनियाद डाला हुआ है। अगर दूसरा कोई आपको कुछ भी बोला, आपका हक पूरा नहीं हुआ, तब भी आपको क्या नहीं होना, कुछ भी दुख नहीं होना। आपके बारे में दोष हजारों लगा रहा है, उस वक्त प्रभु इनको मालूम नहीं, आप मुझे जानते हैं ना प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, इनको आशीष दे, इनको इनके ऊपर इनका गलती होने ना दे। मैं अपने आप को किया हुआ, अगर मेरा पत्नी को मेरे सामने उनका कपड़ा फाड़ रहा है, मेरे सामने उनको बलात्कार कर रहा है, तब भी प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मेरा पत्नी को कृपा दे सहने के लिए, ये बलात्कार करने वालों के ऊपर पाप ना आने दे, उनको माफ कर दे। समझ में आया? सेवा के लिए निकलते समय में, और फिन्नी और सुसन छोटा था, मैंने ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु मैं तेरा प्रचार करते समय में, फिन्नी छोटा था, फिन्नी को पकड़कर मैंने प्रार्थना किया हुआ बात, फिन्नी को पकड़ करके उनको हाथ पकड़ के जोर से चट्टान पर मार रहा है, कपड़ा धोता है। उस वक्त भी प्रभु मेरा हाथ नहीं हिलना उनको बचाने के लिए। प्रभु पास्टर उत्तम इधर देखिए, हाँ प्रभु मेरा उनको बचाने के लिए मेरा मन नहीं होना, मेरे अंदर दुख भी नहीं आना, और मेरा छोटा बेटी को मेरे सामने बलात्कार करके फाड़ रहा है। फिर मैंने बोला प्रभु मेरा पाँव, एक पाँव एक घोड़े के हाथ में पाँव में बांध लिया, दूसरे पाँव दूसरे घोड़े को दौड़ रहा था, मुझे बीच में ऐसा क्या कर रहा है, फाड़ते समय ऐसा बांधते समय में भी प्रभु इनको माफ करना, मुस्कुराते हुए उनको माफ करना, ऐसा प्रार्थना, अभी नहीं कितने साल पुरानी बात मैं बोल रहा हूं, ऐसा बोलकर मेरा बुनियाद डाला है। इसलिए मकान जलाए, मेरे सामने कुछ भी जलाए, थोड़े कुछ भी करे, मुझे जरा सा भी चिंता नहीं है। मेरा सब कुछ है भाई, तुम क्यों कर रहा है, नहीं, मेरा पिता। ऐसा हालत में आने के बाद ही आपका बुनियाद डाला जाता है। बुनियाद प्रेम में डालना है तो उसके ऊपर का कचड़ा है खुद ही घास, उसके ऊपर का आप में से घास के ऊपर कितने लोग बुनियाद डालेंगे? खोदाई करके जाकर घास के ऊपर बुनियाद डालेंगे? कोई डालेगा? गारज क्या कर रहा है? हाँ, घास के ऊपर कौन डालेगा? पूरा घास निकाल कर चट्टान पर। इसलिए जो परमेश्वर से जन्मा है वो क्या करता है? दूसरे को क्या करेगा? प्यार करेगा। कौन सा प्रेम? आगापे प्रेम, भाईचारे का प्रेम नहीं, आगापे प्रेम। पहला यूहन्ना 4वां अध्याय में लिखा हुआ प्रेम का शब्द पूरा आगापे प्रेम है। आप अपने आप को सोचो, अभी आपका एक बात नहीं हुआ, दूसरे को हुआ तो कितना जलन आता है, आपका मुंह कैसा बन जाता है। ये बातें शैतान भी देखता है, ये कितना तक इनका बुनियाद है, इसका बुनियाद हिला सकता है या नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, इन्हीं दिनों में आपका बुनियाद डालना है पक्का। इधर से बुनियाद डालने के बिना कोई ना जाए। मैंने बोला प्रभु मेरा पत्नी को मेरे सामने बलात्कार कर रहा है, प्रभु मैं फिर घुटना टेकर उसके लिए प्रार्थना किया। फिर मैंने बोला प्रभु मेरे पत्नी को वेदी में रखता हूं, मेरे सामने कोई उनका कपड़ा फाड़े,
उनको कुछ भी करे, मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा। प्रभु उनका पाप को भी आप माफ करना। फिर बेटे बेटी दोनों का वेदी में अर्पण किया। अभी नहीं, कितने साल पहले की बात। फिर मैंने बोला प्रभु कोई मेरे मुंह में एसिड डाल रहा है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। क्या करेंगे? मैंने ऐसा बातों से बोला प्रभु से, कोई बोतल से एसिड डाल रहा है तो मैं ऐसा नहीं बचेगा। एसिड डालने आ रहा है तो क्या करेंगे? अच्छा भाई, चुप कर क्या करेंगे? खड़ा हो, नहीं मत नहीं। ऐसा मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे जिंदा जलाने का प्लान बनाया। प्रभु मैं तैयार हूं, लेकिन मैं आपका कृपा मानता हूं, आग जलते समय मैं चिल्लाना नहीं। आग मैं अपने आप को बांधने दूंगा प्रभु, लेकिन शरीर में आग जलते समय में दर्द के कारण मैं क्या नहीं करूं? चिल्लाना। उसके लिए मुझे कृपा चाहिए। ऐसा समर्पण करने के बाद ये तलवार लिया है, ये वचन का तलवार। ये कोई बाइबल कॉलेज में पढ़ाया नहीं। बाइबल कॉलेज पढ़ाने वालों को इसका ABCD मालूम नहीं है, इसका कुछ भी मालूम नहीं है। ये बात अब सुनने से बाइबल कॉलेज वाला बोलेंगे एक बाइबल में ऐसा भी है, वो पूछेगा। ये वचन इसके ये तैयार, इसलिए आप लोगों को प्रभु तैयार कर रहा है, ताकि प्रभु ने बोला मेरा वचन को सुन के गहराई से खोद कर चट्टान में बुनियाद डाला। जल्दी जल्दी में डाला तो बाढ़ आएगा तो बचाए। कितने सेवक लोगों के खिलाफ बाढ़ आ गया तो छोड़कर भाग गए, नाम भी नहीं है उनका, लेकिन फिर भी प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए प्रभु ने कृपा क्यों दे रहा है? सतावट का बाढ़ आ गया, दुख बीमारी का बाढ़ आ गया, और बदनामी का बाढ़ आ गया, कितने 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 बाढ़ आ गया। प्रभु की कृपा से प्रभु ने बुनियाद डालने के कारण खड़ा होने के लिए कृपा आज तक दिया है। मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूं, मैं चाहा मेरा बुनियाद डाला जाए। इसलिए फिलिप्पी 2 का 12 में लिखा है, अपने उद्धार का कार्य को क्या करता रहो? डरते और कामते हुए पूरा किया करो। तो प्रेम में जड़ पकड़ना है, प्रेम में नींव डालना है। प्रेम में जड़ पकड़ना है, प्रेम में नींव डालना। लिखो अभी पहला यूहन्ना 4 का 8, पहला यूहन्ना 4 का 8, 1 John 4:8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हाँ, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। मैंने दोबारा बोला, भाईचारे का प्रेम नहीं, अगापे प्रेम, दुख सहते हुए प्रेम, नुकसान उठाते हुए जो प्रेम है। जो प्रेम नहीं करता वो किसको नहीं जानता? परमेश्वर को नहीं। लिख दीजिएगा पहला यूहन्ना 4 का 20, पहला यूहन्ना 4 का 20, 1 John 4:20। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। इधर में भाई बोलने का मतलब आपका शरीर का भाई नहीं, आत्मा का भाई। शरीर का भाई के लिए भी आपको, आपके अंदर प्रेम है तो शरीर का भाई को भी आप क्या करेंगे? प्रेम करेंगे। इधर में अपना भाई से प्रेम नहीं रखता तो वो कौन है? झूठा है, लायर। ये बातें आपके अंदर में पक्का आना है। अपना भाई, आपका बुनियाद डालते समय में किस किस के लिए आपका वायर है वो भी क्या हो जाएंगे? खोद कर बाहर निकालना।
जो वायर किसी के लिए आपके अंदर वायर है तो उसको भी खोद कर निकालना, निकाल कर डालना है। आपको ये सिखा रहा है, आपका कलीसिया को भी आपने ये बातें जाकर सिखाना है। अभी पहले यूहन्ना 4:12, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हाँ, हम आपस में प्रेम रखें, परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, हमारा प्रेम क्या हो गया? सिद्ध हो गया। तो प्रेम में सिद्ध होना है, प्रेम में सिद्ध होना है तो अपने आप का प्रेम पूरा दूर होना है। अपने लिए जो प्रेम, पहले सदी में ये प्रेम सिद्ध हो गया था, इसलिए उन लोग अपना धन दौलत सब बेचकर किसके पास लाए? प्रभु के दासों के पास में लेकर रखा। अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा, अपना बच्चों के लिए नहीं सोचा। जो कुछ उनके पास है, अपना जमीन बेचने के लिए उनको कोई दुख नहीं हुआ, उनका मकान बेचने के लिए कोई दुख नहीं हुआ। प्रेम सिद्ध होता है। नया यरूशलेम में सिंहासन में बैठने वाला सब कैसा है? प्रेम में सिद्ध हुआ लोग है। अभी उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, टीम का बहन लोग तो गुस्सा नहीं करेंगे इसलिए उनका नाम लेकर बताता हूं। हैं, अभी काम करने का, झाड़ू लगाने का काम दिया, बर्तन मांजने का काम दिया, तो एक बहन के पेट में थोड़ा सा दर्द मालूम हो रहा है, पेट पकड़ा हुआ। तो अच्छी तरह सुनना, दो बहन ऐसा बोल सकते थे, काम आ गया तो पेट पकड़ लिया। क्या है? काम आ गया तो पेट पकड़ लिया, काम नहीं आता तो पेट नहीं पकड़ना था। ऐसा भी बोल सकते हैं, पेट पकड़ा तो बहन तुम इधर बैठ जाओ, हम तुम्हारा काम कर लेंगे। ये भी हो सकता है ना? दो हो सकता है ना? एक बोलते थे प्रेम, काम आ गया, झाड़ू लगाने काम आ गया तो तब क्या कर दिया? पेट पकड़ लिया। ऐसा भी बोलते, उनको डबल काम करवाए हैं। दूसरा है बहन तुमको पेट में दर्द हो गया, तुम्हारा काम मैं करूंगा। तो पेट पकड़ लिया देखते हुए उसके बारे में बुरा बोलने वाला, उनके अंदर कितना प्रेम भरा हुआ है, हैं? अपना प्रेम कितना भरा हुआ है। तो वो दोनों काम कर रहा है, पेट में दर्द है, थोड़ा सा दर्द कम हो गया, बहन देख मेरा दर्द थोड़ा सा कम हो गया, मैं करता हूं, तुम थोड़ा रेस्ट करो। नहीं, ओ करने दो, मैं हाय हाय हाय, ऐसा भी कर सकता है। ये सब प्रैक्टिकल बात मैं बोल रहा हूं। इसे प्रेम चेक किया जाता है। अभी खाना कम हो रहा है, दाल खत्म हो रहा है, तो क्या कर सकता है? 10-12 लोग करते, जल्दी जल्दी आगे धक्का देकर आगे जाकर ले सकता है। दूसरा, सब लेने दो, बिछड़ेगा तो मैं, ये भी हो सकता है। सोना है, मैं जल्दी जाकर पंगा के नीचे सो जाऊंगा, हैं? पंगा के नीचे सो जाएगा, बाकी किधर भी सोए कोई बात नहीं, दौड़ कर हालेलुया धन्यवाद हो। बाकी लोग सोया नहीं तो भी, बाकी लोग कहते आंख बंद करके पूरा, मैं पूरा सोया हूं जी,
हैं? हाँ, जल्दी खा के जाकर सोए। ये सब आपके अंदर का पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? फिर इधर आके बोले 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 बोले, कोई जवाब नहीं मिल रहा है जी, मैं गोलो बोलो बोलो बोला कर रहा हूं। भाई गोलो बोला गड़बड़ कहाँ हो गया? फैन के नीचे आपने खुद ही को बढ़ाकर जाकर सो गया, उधर गोलो बोलो गोलो बोलो बंद हो गया। आपके साथ का पवित्र आत्मा देख रहा है या नहीं देख रहा है? कोई और नहीं देखा, आपके अंदर का पवित्र आत्मा देख रहा है। ये सब प्रैक्टिकल होना है। अपने आप को पीछे रखते हुए ये सब मैं अपने जीवन में ऐसा करते हुए, देखते हुए, चलते हुए बोल रहा हूं। मैं भी करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, करके नहीं। हालेलुया। हमारे अमनी को शायद याद हो गए या नहीं, कैप्टन बहल हमारे उधर में ट्रेनिंग ले रहा था। कैप्टन बहल, अब उस वक्त चावल हमारे पास रेशन कम था। अमनी और मैं क्या बोलता, हम आखिरी में खाएंगे। जो थोड़ा चावल था, थोड़ा कुछ सब्जी था, फिन्नी और सोसन को बिठाएंगे, कैप्टन बहल को भी बिठाकर तुम खा लो। बाद में मैं और अमनी उधर बैठकर क्या करता था, गंजी पानी पीता। एक दिन कैप्टन बहल दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। हम खाना खाता, हम दरवाजा बंद करके तो पीछे छुपा था। वो सोच रहा था कि हम लोग अच्छा खाना खाए, कोई स्पेशल खाएंगे। तो उधर पीछे देखा तो मैं क्या पी रहा हूँ, गंजी पानी। वो इंतजार कर रहा था। मैं उठकर देखा तो वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। मैंने बोला क्या बहल जी क्या है? मैंने सोच रहा था आप कुछ स्पेशल खा रहा है, तो मेरा पाँव पकड़ के चूमते हुए बोल रहा था, इसका मतलब आप मुझे अपना बच्चों की तरह प्यार करता है, हैं? मेरा पाँव चूमते हुए। मैं अमनी को ये सब बातें दिखाया नहीं, बताया नहीं। अमनी उस वक्त आगे याद करे, थोड़ा कुछ उनको याद होगा। मेरा पाँव पकड़ के चूम रहा था। आप अपने आप को पुकार कर, मैं एक बाहर से आया हुआ, मुझे आप क्या दे रहा है? खाना खिला रहा है। ये क्यों? प्रेम। क्यों वो भाई को खाना खिलाया? वो नया है, ताजा है। उनको भूखा रहना सिखाने के जगह में उनको जो कुछ है खिलाकर उनको करें। ये मैं अभी का बात नहीं बोला, उस वक्त फिन्नी सूसन छोटे थे, उनको मालूम नहीं खाना घर में है या नहीं। इसी मुताबिक प्रैक्टिकल में जीवन बिताने के बाद आपको सिखा रहा हूं। ये नहीं कहीं से नोटबुक में पढ़कर के सिखा रहा, बाइबल से सीधा मेरा जीवन के अनुभव में। ऐसा करते समय कितना आनंद आता है। कैप्टन बहल खाते समय में कितना आनंद आता है। और मेरा भाई का पेट भर रहा है, मेरा भाई का पेट भर रहा है। कितना आनंद। कितने बार गल्लू में गए, गल्लू में अभी पास्टर हरबंस, उधर में कलीसिया वगैरह बनाने के पहले, उधर उस वक्त वो फसिलका में था, उधर में जाकर सेवा किया। हम लोग पेड़ के नीचे सोते थे। सुबह एक तरफ बिस्तरा डालना पड़ेगा और सूरज उस तरफ जाते वक्त दूसरा साइड। फिर बहुत चूंटी भी आते थे, चूंटी बोलते हैं ना जो, हाँ, चींटी चींटी चींटी, वो भी काटते थे। और कुछ ऐसा लाल रंग वाला, वो काटने से कितना दर्द होता मुझे अच्छी तरह मालूम है। लाल, बीच में लाल काला होता है, बहुत दर्द भी होता था। तीसरा दिन उधर का पगला विश्वासी, हम 6 लोग हैं, 4 रोटी हाथ में लेके आए रोल करके। और उसका नाम है सामसन, अभी वो तो मर गया, मेरे ख्याल में बुजुर्ग था। उधर वो पगला विश्वासी बना।
हम 6 लोग हैं, कितना रोटी लेके आया? 4। रोटी के अलावा और कुछ नहीं, हाथ में लेके आया, हाथ में ऐसा रोल करके लेके आया। 3 दिन भूखा रहकर वचन प्रचार करता रहा, पेड़ के नीचे सोता रहा। अभी उधर अच्छा गिरजाघर, अच्छा जमीन वगैरह, उधर से हमको मेरे ख्याल में 20 मरला या 15 मरला जमीन भी मुफ्त में मिला। उधर में प्रभु का दास पास्टर हरबेंस और उनका घर कलीसिया वगैरह उधर में रह रहा है। तो मैंने सोचा ये 4 रोटी है, 6 लोग, तो मैं तो नहीं खाऊंगा। फिर मैंने बोला कौन, थोड़ा सा आधा। फिर एक भाई आगे आकर बोला हम दोनों आगे। तो 3 दिन खाना खाने के, खाना नहीं है फिर भी रोटी में प्रचार मैं ही कर रहा हूं, चिल्ला रहा हूं मैं। फिर भी वो भाइयों को खिलाकर खुश हो गया, मैं सिर्फ हैंडपंप का पानी पिया। तो उस वक्त कितना आनंद हुआ था। उस वक्त कोई सिखाने नहीं आया ताकि उनका पेट भर जाए। उन लोग बोला नहीं पास्टर जी हम आता खाए, नहीं नहीं, मैंने बोला तो तुम पंजाबी है, तुम्हारे पेट में रोटी जरूर जाएगा, क्योंकि उन लोग पंजाबी भाई लोग हैं। तो ऐसा बोलकर उनको हंसाकर क्या करता है, हाँ खिला दिया। जॉर्ज स्टीफन और अल्बर्ट दीनदयाल वगैरह था उसमें, जॉर्ज स्टीफन भी था, अल्बर्ट दीनदयाल और तो मैं क्यों मैं बात बताता हूं, आपके अंदर प्रेम भरा हुआ तो आपका भलाई आप नहीं सोचेगा, दूसरों को भलाई। अभी यूहन्ना 13 का 35 पढ़िएगा, यूहन्ना 13 का 35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, अद्भुत काम करने से नहीं, आपस में प्रेम रखोगे तो लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हैं। पुराने जमाने में, पहला सदी में लोग बोलते देखो इन लोग आपस में कितना प्रेम रखते हैं। आज के लोग बोलेंगे देखो आपस में कितना लड़ते हैं, यही बोलेगा ना, आपस में ही लड़ता है, कलीसिया के अंदर भी लड़ता है। अभी हम आपके अंदर का एक लड़ाई का बात मैं बताता हूं, अच्छी तरह नोट करने के बाद, ये क्योंकि आपको ये समझ आना है। मान लो एक पास्टर आपके कलीसिया का किसी विश्वासी के घर में गए, रिश्तेदारी के कारण या विजिटिंग के कारण गए, तो आपको मालूम हो गया हाँ मेरे कलीसिया का बेड़ के पास आ गया है, मैं उनका चंदा ले जाने आया है, नहीं तो मेरा गलती पूछने आया। यही पहले आता है, क्या आता है, मेरे कलीसिया का बेड़ में चोर दरवाजे से नहीं आया, दरवाजे से आने तो क्या करना था, मुझे फोन करके बोलकर मैं उनको ले जाते, तो दूसरे दरके से आया चोर और डाकू। प्रभु के वचन में लिखा है जो दरवाजे से नहीं आता वो सब चोर और डाकू है। बस मालूम हो गया, दूसरा पास्ट आ गया चोर और डाकू। फिर इतवार को खड़ा होकर प्रचार करेंगे, जो उपदेश में खड़ा नहीं रहता उनका बाप भी नहीं, माँ भी नहीं, उनको सलाम भी नहीं देना, उनको एक गिलास पानी भी नहीं देना, बस वचन में लिखा है। उपदेश भी नहीं है उनको, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, वचन किधर लिखा है? ऐसा है बाइबल में या मैं अपना सपना से बोल रहा हूं, या पागल हो गया मैं बोल रहा हूं? थोड़ा निकालो जी, है या नहीं है? हाँ, दूसरा यूहन्ना निकालो जी। या मैं पागल होकर कैसे कहीं सोते समय में दिमाग में आ गया या
पढ़िए दूसरा यूहन्ना 9 से पढ़िएगा। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। हाँ। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। हाँ, उसका 11 भी पढ़ो। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। अगर अचानक कोई पास्टर दूसरे कलीसिया में किसी गए तो उस इतवार को ये वचन पक्का प्रचार होगा। यीशु के नाम में प्रचार किया जाएगा। आप लोगों का बात बोल रहा हूं। एक क्यों होता है? वचन को नहीं जानता है। वचन को जानेगा तो कोई एक पास्टर आपका कलीसिया का किसी के घर में आया तो आपको मालूम हो गया तो जल्दी दौड़कर उधर जाएंगे, पास्टर जी आप आ गया, धन्यवाद हो, धन्यवाद। उनका पाँव धोने के लिए तैयार हो जाएंगे और बोलेगा पास्टर जी आप आया, आज इधर रहें। अगर आप अनुमति दे तो सारे कलीसिया को मैं इधर बुलाता हूँ, इस घर में बुलाता हूँ। आप रिश्तेदार के काम से आया, किसी को मिलने के बहाने में आया, जो वचन आपके पास से हमारा भेड़ों को बांट कर आप जाए। क्या बोलेगा? जो वचन आपके पास प्रभु ने दिया, हम सब भेड़ों को बांट कर जाओ। क्योंकि कलीसिया एक आदमी सिद्ध नहीं करता। कलीसिया को सिद्ध करने के लिए 5 किस्म का सेवकाई। एक कौन सा है? प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, प्रचारक, चरवाहा और उपदेशक। कलीसिया आपका नहीं, कलीसिया प्रभु का है। आपको कलीसिया का सेवा करने के लिए मौका दिया। ये बात समझना। अभी मेरा कलीसिया, मेरा कलीसिया, मेरा कलीसिया, ये सब आपका बुनियाद ना होने के कारण ऐसा सोचते हैं। बुनियाद है तो कोई आते समय में पौलुस बोलता है या यूहन्ना बोलते हैं, मेरे अलावा कोई आएगा तो उनके घर में आने नहीं देना। ऐसा लिखा है ना, पढ़िएगा। मैं यूहन्ना बोल रहा हूं, मेरे अलावा कोई आएगा तो, ऐसा है ना, पढ़ो ना। हाँ, यदि कोई तुम्हारे पास आए, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे। हाँ, देखना, उन्होंने अपना संस्था का भी नहीं बोल रहा है। कोई आए, उनको आ सकता है कलीसिया में, लेकिन उनका शिक्षा को देखना है। क्या देखना है? शिक्षा को देख। कोई आ सकता है। कितने लोग सुना है? अभी सब दीवार बना के रखा है। ये आईपीसी का है, ये चर्च ऑफ गॉड का है, तो चर्च ऑफ गॉड का नॉर्थर्न रीजन का है, इधर का है, तो इसके अंदर भी ये मेरा है, और ये गांव का ये मेरा है, और ये मेरा है। उधर कोई गया तो बस भाई तुम्हारा बुनियाद हुआ नहीं अभी तक। तुम्हारा बुनियाद हुआ नहीं अभी तक। मैं अगर मुझे मालूम होता है हमारे कलीसिया में दूसरा फेलोशिप का कोई आया तो भी मैं उनको नीचा नहीं करता। उनको बोलता पास्टर जी आया, धन्यवाद। शिक्षा को देखना है। कोई आए करके नहीं, ये शिक्षा क्या पढ़ो, ये शिक्षा, यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। हाँ, शिक्षा देखना है। कलीसिया यीशु का है। आपके अंदर में डर आता है, वो आकर मेरा भेड़ को क्या करेंगे? भाई आप अपना भेड़ को भूखा रखा है।
आपका भेड़ को पेट भर कर खिलाया तो कितना चारा डालेगा तो खाएगा? बोलो जी, हैं? आपका भेड़ का झुंड को पेट भर कर खाना लेकर भूखा रहता है, वो बोलेगा हाँ ठीक है, लेकर के खाएगा नहीं। आपका भेड़ को पूरा नहीं रहता, रस्सी से बांध के रखा है, कोई थोड़ा देर वो खोल के खाने के लिए आते, आप डंडा लेकर उसके पीछे खड़े रहता है। ये सब अज्ञानता के कारण होता है। और दूसरा, प्रभु का दास भी ऐसा कोई कलीसिया में गया तो उनका पास्टर को अगर समय मिलेगा तो बोलेंगे देखो तुम्हारा कलीसिया में मैं गया था, उस भाई का ये कमी को पूरा करने के प्रभु ने मुझे कृपा दिया। ऐसा संगति भी बना के रखेंगे। तो इसलिए मेरे प्यारो, मेरा तेरा खत्म करो। कलीसिया यीशु का है। अपने कलीसिया के लोगों को पेट भर कर खाना खिलाओ, वचन का रोटी दे दो, तो फिर वो दाहिने बाएं नहीं जाएगा। उनको सही वचन का रोटी दे दो, उधर में खड़ा रहेगा। इसके बीच में है, आपके घर में खाना खूब है तो आपका बच्चा दूसरों के घर में जाकर वही मछली बनता है, मीट बनता देखेगा? आपके घर में रोटी नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चे क्या करेंगे? इधर उधर घूमेंगे। और पेट भर का खाना दिया तो बच्चे आराम से बिस्तर में सो जाएंगे। आप ना तो बच्चे को खाना देता है, दरवाजा भी नहीं खोलता। और ऐसा हालत छोड़कर प्रभु बेड आपका है, मैं नालायक हूं, आपने मुझे सेवा दिया है, लेकिन शिक्षा सही है करके देखना है। शिक्षा नहीं है तो उनके साथ संपर्क नहीं, क्योंकि वो किसके तरफ से आता है? परमेश्वर के तरफ से नहीं आता। उनका शिक्षा, विश्वासियों को बोलना शिक्षा मालूम है। तो पहले सदी का लोग आपस में क्या करते थे? प्रेम करते थे। तो तब क्या बताता है? ये कलीसिया, ये लोग यीशु का चेले। आपको मालूम है कॉन्स्टेंटाइन मसीह, नामधारी मसीह बनने का कारण क्या है? उन लोग विश्वासी लोग आपस में प्रेम रखते थे। उन्होंने सोचा इतना प्रेम रखने वाला मेरे फौज में हो गया तो कितना अच्छा है, ऐसा सोचकर। लेकिन आज आएगा तो कितना इन लोग आपस में लड़ते। गुरदासपुर में इतना कलीसिया थोड़ा थोड़ा, फिर भी आपस में गड़बड़ काफी तो खत्म हो गया, फिर भी थोड़ा कुछ अभी भी है। मैं सोचता हूँ ये बाइबल क्लास के साथ साथ वो भी शायद पूरा खत्म हो जाएगा। मेरा तेरा सब अज्ञानता के कारण हो रहा है, अज्ञानता के कारण। प्रभु के कलीसिया में आपस का प्रेम। हालेलुया। लिखो, लिखने के बाद और हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। खत्म नहीं हुआ, और भी है। पहला यूहन्ना 3:16 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्यारो, आपका समर्पण यहां तक जाना है। मैं भाइयों के लिए क्या दे दूं? प्राण दे दूं। हालेलुया। दूसरों का फायदा होने वो काफी नहीं, मैं भाइयों के लिए क्या करूंगा? प्राण दूंगा। पवित्र आत्मा जो आपके साथ रहता है वो देखता है आप क्या करता है, हम कहां तक जाना है, हैं? भाइयों का जो भाइयों का भाई बहन को भी है उनका। अभी यहां तक एक पास्टर एक भाई या बहन के साथ ही बात ही कर रहे हैं तो वो ही काफी है बाकी लोगों को मुंह बड़ा होने का। पास्टर मेरे से क्यों बात नहीं करता, उनसे क्यों बात करता है? तो मेरे प्यारो,
सिद्ध करना है तो खुद ही को पूरा निकाल कर एक एक के अंदर प्रेम का बुनियाद डालना है। आपस का प्रेम का बुनियाद डालना है, तब हम मिलकर हम कहेंगे, हम कहेंगे। मेरा करके नहीं बोलेगा, बल्कि क्या करेंगे हम। दूसरा कोरिन्थी 5:14 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 5:14। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। मसीह का प्रेम हमें विवश, असली में उधर में शब्द आना चाहिए मजबूर करता है। लव ऑफ गॉड कंस्ट्रेनथ अस। मसीह का प्रेम हमको मजबूर करता है। लिखो, लिखने के बाद इधर देखें। हमारा सेवा का लक्ष्य, सेवा का उद्देश्य, सेवा का फोर्स मसीह का अगापे प्रेम। वो प्रेम आपको मजबूर करना है। मैं एक बार नेपाल जा रहे थे, कटिहार से मालूम हो गया नेपाल में बंद, अभी लंबा बंद, 23-24 दिन का बंद उस वक्त चल रहा था। 19वां दिन था। नेपाल बॉर्डर गए, उधर से पैदल चल 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 कर इटारा में गणेश का घर में आना था। चल 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 कर बहुत थक गए। भाई गणेश भी साथ था, उन्होंने लेने आए। वो थोड़ा नौजवान, मैं एक जगह में जाकर आधे से थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसा लेट गया, अभी एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। रात हो गया, ऊपर सितारे दिखाई दे रहा है। मैंने सोचा अभी मैं नहीं जा सकेगा। ऐसा थोड़ी देर सितारों को देखते देखते ये दूसरा कोरिन्थी 5:14 याद आया। मसीह का प्रेम मुझे मजबूर करते। प्रभु, इधर से वापस जाने का नहीं, मैं जरूर फिर कितने घंटे और चलना है। हालेलुया। उस ट्रिप में प्रभु ने बहुत आशीष भी दिया। हमको आगे ले जाने वाला फोर्स क्या है? मसीह का प्रेम। नेपाल में कितने बार खतरा हुआ, मुझे पकड़ने के लिए पुलिस कितने बार आए, कितने बार जंगल में छुपा रहा। क्यों? 1 रुपया भी मिलने का नहीं है, मसीह का प्रेम। चीन में भी ऐसा हुआ, फिलीपींस में भी ऐसा हुआ, कोटाबाटो जो मिंडानाओ एरिया जिधर मुसलमान लोग ज़्यादा रहता है। मेरे प्यारो, इधर नेपाल में, इधर जम्मू कश्मीर में, पूंछ में उस समय कैसा हम लोग गए, कितना दिन पूंछ में ज़्यादा दिन भूखा नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा खाते हुए रहा। पूरा भूखा हुआ दिन रहा करके मुझे याद नहीं है। तो कौन लेकर जाता है उधर में? मसीह का प्रेम। एक बार मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। लद्दाख में लेके आगे सेवा कर रहा था। मैं लद्दाखी भाषा में गॉस्पेल वगैरह कलकत्ता से तैयार करके वो भी ले गया। मेरे साथ और 3 लोग थे, हम 4 लोग थे। हम दिन में पूरा जितना पहाड़ चढ़ना किया, उधर में स्पीड से चले, कोई 19,000 से ऊपर, 19,000 फुट से ऊपर है। थोड़ा स्पीड से चलने थे, सांस लेगा तो उल्टी आएगा, इसलिए स्पीड से चल नहीं सकता। तो इन लोग मेरे साथ वाला थक गए। तो मैं उधर देखा तो बर्फ़ भी गिरना शुरू हो गया। तो देखा तो दूसरे एक पहाड़ में कुछ कर दिखाई दिया। मैंने बोला उधर भी जाएंगे।
लोग बोला हमसे बाकी तीनों बोला हम नहीं जा सकते। मैंने सोचा अगर मैं उधर नहीं जाएगा तो उधर कौन जाएगा। मैं उधर गया, चलकर उधर गया हूँ। उन घरों में सब थोड़ा थोड़ा वचन बताया, नया नियम का कॉपी, गॉस्पेल का कॉपी, यूहन्ना का कॉपी वगैरह उनको दे दिया, और नया नियम भी एक दिया उस गांव के लिए। हमने नया नियम भी लेके गए थे, सब लद्दाखी भाषा में बनाया। बर्फ़ इतना गिर रहा है। उस समय में खबर आया था पहले, जब हम ले में पहुंच गए, ले से आगे जाना, ले से पहुंच गए तो बोला था कुछ जवान लोग स्नोफॉल बर्फ़ गिरने के कारण उन लोग ख़त्म हो गए। तो बर्फ़ ज़ोर से गिर रहा है। तो थोड़ी देर मैं वो घरों में काम करके आते वक्त मुझे मालूम नहीं कौन सा जगह में जाना, रास्ता पूरा क्या हो गया, बर्फ़ से भर गया। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ भी पता नहीं। तो मैंने सोचा ये आखिरी है। बर्फ़ तेज़ी से गिर रहा है। उधर में चट्टान नहीं, एक ज़मीन चट्टान जैसा, क्योंकि उधर में कोई घास वगैरह नहीं है, सब सूखा सूखा। उधर मैं ऐसा लेट गया। मैंने सोचा शायद ये मेरा आखिरी है। ऐसा मैं लेट कर थोड़ी देर, तो मेरा कपड़े के ऊपर भी बर्फ़ तेज़ी से गिर रहा है। तो एकदम मेरे दोनों अंगूठे में आग जैसा आया, उठो दौड़ो, तुम हिंदुस्तान के बाहर भी मेरा वचन लेकर जाना है। क्या बोल रहा है? हिंदुस्तान के, मैं उधर से उठकर दौड़ रहा है, मुझे मालूम नहीं कौन सा, दौड़ कर क्या, चल नहीं सकता ऐसा जगह में क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। आया तो सही जगह में, हमारा भाई, हमारा लोग जिधर इंतज़ार कर रहा था उसी जगह में पहुंच गया। वो लोग रो रहा है, मुझे नहीं मिलेगा। मैंने बोला मैं पहुंच गया। मैं क्यों बोलता, कौन मुझे उस हालत में उधर तक लेके गया? मसीह का प्रेम। मसीह का प्रेम आपको जब मजबूर करेगा, फिर अपना बचाव आप कभी नहीं सोचेगा। मैं एक बार थोड़ा आपको बताया तो और एक बार बताना चाहता हूँ। नेपाल में रात को मैं प्रचार करता, दिन में मैं पेड़ केले या बांस का झाड़ी में फंस कर रखता था। एक दिन रात को वचन प्रचार किया, 5-6 लोग उद्धार पाया। मैं केले के पेड़ के बीच में खड़ा बैठा है। उधर कभी कभी कोबरा सांप या नाग सांप भी आता है, ऐसा जगह। तो देखा तो उधर से 200 गज आगे एक घर, वो भी बहुत बड़ा अमीर नहीं है, उधर का लड़का यीशु को कबूल किया था। उन लोग सब खिलाफ होके, वो सब संताली है, उनको मार रहा है। वो नीचे गिर गया। एकदम मैं केले के पेड़ के बीच में से दौड़कर जाकर उनको लेकर मेरा गोद में रख दिया। मैंने बोला मैंने इनको वचन बताया, इनको मत मारो, मुझे मारो। उनके मुंह से थोड़ा सा खून, इधर से नाक, इधर से थोड़ा फटकर खून आ रहा था। इनको मत मारो। कौन मुझे उधर मजबूर किया? मसीह का प्रेम। वो आदमी उधर पड़ा, मार खाते समय में मुझे भी मार पड़ेगा सोचकर मैं क्या कर सकता था? भाग सकता था, क्योंकि मेरे द्वारा ही उन्होंने, उन लोग मुझे ढूंढ रहे थे, मुझे नहीं मिला, इसलिए किसको मार रहा था? अपना बेटे को। यह नेपाल लक्ष्मीपुर का बात मैं बोल रहा हूं, विराटनगर के आगे रंगेली के पास। प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्यारो, मसीह का प्रेम आपको मजबूर करेगा तो फिर कितना भी कष्ट आएगा तो भी आपको चिंता नहीं होगा। रोमी 8 का 35 से 39 तक पढ़कर हम समाप्त करेंगे। रोमी 8 का 45 से 39 तक। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। बात होने वाला भेड़ों के समान गिने गए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर हैं।
नीचे, हाँ। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। मसीह का प्रेम एक बारूद जैसा है, एक्सप्लोसिव। अभी आपके पास में इतना प्रेम है, उसके ऊपर पवित्र आत्मा का आग आएगा तो एक धमाका होगा, बम, इतना। उसके बाद आपके इधर देखना, अभी नोट करने का नहीं, इससे थोड़ा ज्यादा और है तो क्या होगा, धमाका और बढ़ जाए। उसे बढ़कर आपके पास इतना है तो क्या होगा, प्रेम है बारूद। आग किधर से आता है, पवित्र आत्मा। उसके बाद आपके पास इतना है, कितना बड़ा धमाका होगा। आप बड़ा प्रचारक है लेकिन प्रेम इतना है, ये प्रचार करने वाला नहीं, प्रचार नहीं आता, प्रेम से भरा हुआ है, क्या होगा। उसके बाद आप देखो, ये ले लिया, कितना बड़ा धमाका होगा, है? समझ में आ रहा है। आप थोड़ा जांच कर देखो आपके अंदर कितना प्रेम है। आपको कितना प्रचार करना आता है वो मैं नहीं पूछ रहा। ये प्रेम आना है तो खुद ही क्या करना है। ये प्रेम कौन ले आता है, रोमी 5:5 पढ़ो, रोमी 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ, पवित्र आत्मा देखेगा कितना खुद ही निकाला उतना प्रेम पड़ता है। मेरा 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 बोल कर देखेगा, यीशु को मैं बहुत प्रेम करता हूं, पत्रोस की तरह मैं उसको जानता भी नहीं है। मैं यीशु को बहुत, यीशु मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, मेरे जैसा और कौन है प्रभु। लेकिन छोटा लड़की के सामने बहुत है, मैं उनको जानता भी नहीं। क्या है अंदर, अपना खुद ही। मेरे प्यारों, अपना मतलब का बात जो त्यागता नहीं है, पवित्र आत्मा प्रेम नहीं लाएगा। जितना आप अपना मतलब का बात को त्यागता है उतना परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर भर जाएगा। हिंदुस्तान को परमेश्वर का प्रेम का बारूद से क्या करना है, शैतान का गढ़ को तोड़ना है, उड़ाना है। उसके लिए कौन चाहिए, बुद्धिमान लोग नहीं चाहिए, अपने बारे में बड़ा सोचने वाला नहीं चाहिए, बल्कि जो अपना मतलब को पूरा त्यागता है। परमेश्वर का प्रेम। प्रभु मेरा जीवन किसके लिए, दूसरों को लिए, मेरे भाइयों के लिए। हमारा भाई कौन है, हिंदुस्तान का सारे भाई, हिंदू लोग, मुसलमान लोग, सिख लोग, सबके लिए मेरा जान देना है, उसके लिए निकला है। मुझे आराम से मरने का नहीं है, दूसरों के लिए मेरा जान देकर प्राण अर्पण करना है। जब उग्रवादी लोग इतना अपना जोश लेकर प्राण दे रहा है, अपना शरीर में भी बेल्ट बांध करके, बॉम्ब बांध कर क्या करता है, आत्मघाती बन जाता है। उनको कोई उम्मीद नहीं है, उनका लीडर लोग कोई अपने लिए मरा नहीं, लेकिन हमारा लीडर पहले मरकर दिखाया। पहले हमारा लीडर सूली पर दर्द सहते सहते 3 किलो में लटकते हुए, पूरा दर्द सहते हुए हमारा लीडर आगे गया है। उसके पीछे आया हुआ चेले लोग एक एक अपना प्राण देकर सबूत दे दिया। प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम मिल जाता है।
प्रेम में नींव डालना। प्रेम में नींव डालना और जड़ पकड़ना। यीशु का प्रेम के गीत गाएंगे 184 184 यीशु का प्रेम का गाएं और उसके साथ हमारा दिल भी प्रेम भर जाए। 184 गाए। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है। जगत के रचने से पहले मुझे चुना, जगत के रचने से पहले मुझे चुना, दुनिया में आकर जीवन मुझे दिया, दुनिया में आकर जीवन मुझे दिया। ऊंची बुलाहट से मुझे बुलाया है, ऊंची बुलाहट से मुझे बुलाया है, अथाह प्रेम से योग्य भी बनाया, अथाह प्रेम से योग्य भी बनाया। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। सिय्योन में मुझे भी साथ बैठाने को, सिय्योन में मुझे भी साथ बैठाने को, बन गया कोने का परखा हुआ पत्थर, बन गया कोने का परखा हुआ पत्थर। स्वर्गीय पिता का काम पूरा करते हुए, स्वर्गीय पिता का काम पूरा करते हुए, मुझे जो प्रेम किया अतुल्य प्रेम है, मुझे जो प्रेम किया अतुल्य प्रेम है। यीशु के प्रेम से मरता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार,
उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। अद्भुत प्रेम के स्वर्गीय वरदान से, अद्भुत प्रेम के स्वर्गीय वरदान से मुझको बनाएगा मसीह के रूप में, मुझको बनाएगा मसीह के रूप में। दुश्मन था मैं तेरा मित्र बना लिया, दुश्मन था मैं तेरा मित्र बना लिया। प्रेमी सागर प्रभु अपार है तेरा प्रेम, प्रेमी सागर प्रभु अपार है तेरा प्रेम। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल। उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। मेमने के ब्याह के उस शुभ दिन में, मेमने के ब्याह के उस शुभ दिन में मुझे तैयार करके दुल्हन बनाने को, मुझे तैयार करके दुल्हन बनाने को। क्रूस को उठाकर पीढ़ाए से लिया, क्रूस को उठाकर पीढ़ाए से लिया। मेरे लिए प्रभु मेरे प्रिय यीशु, मेरे लिए प्रभु मेरे प्रिय यीशु। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल। उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। जीवन का मुकुट और ज्योति का वस्त्र भी, जीवन का मुकुट और ज्योति का वस्त्र भी धर्म के राजदंड से राज्य करने को, धर्म के राजदंड से राज्य करने को। कांटों का ताज भी यीशु ने पहन लिया, कांटों का ताज भी यीशु ने पहन लिया। निंदा भी सह लिया मेरे प्रेमी यीशु, निंदा भी सह लिया मेरे प्रेमी यीशु। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल। उसका मधुर प्यार सोच से है अपार, उसका मधुर प्यार सोच से है अपार। उद्धार का गीत मैं सिय्योन में गाऊंगा, उद्धार का गीत मैं सिय्योन में गाऊंगा। स्वर्गीय दूतों को ये सौभाग्य नहीं, स्वर्गीय दूतों को ये सौभाग्य नहीं। कलवरी पहाड़ में क्रूस पर दिखाया, कलवरी पहाड़ में क्रूस पर दिखाया। मेमने का प्रेम ही मेरा गीत है, मेमने का प्रेम ही मेरा गीत है। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल।
उसका मधुर प्यार सोचे से है अपार, उसका मधुर प्यार सोचे से है अपार। अभी यीशु का प्रेम का गीत हमने गाया है। गोलगोता पहाड़ में अपने दोनों हाथ फहराते हुए, खीले में लटकते हुए आपसे मुझसे बोलता है, मैं स्वर्ग से उतर कर आकर तुम पापियों के लिए इतना प्रेम किया है। क्या ये प्रेम का संदेश लेकर कौन कौन जाएगा? ये प्रेम का संदेश लेकर जो जाता है भाइयों के लिए प्राण देने का तैयारी में है। प्रभु, जैसा आपने अपना प्रेम क्रूस पर दिखाया, हिंदुस्तान के और नेपाल के कोने कोने में, गांव गांव में मैं ये तेरा प्रेम प्रकट करूंगा। हालेलुया। मैं कोने कोने में तेरा प्रेम मैं प्रकट करूंगा। मैं तेरा प्रेम से बांधा हुआ जाने के लिए अर्पण करता हूँ। मेरा खुदी को छोड़ता, मेरे अपना मतलब की बातें छोड़ता हूँ। आज से मैं दूसरों के लिए जीऊंगा। आज से मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, दूसरों के लिए जीऊंगा। समर्पण करना शुरू करो। आज से मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीऊंगा। अपने लिए नहीं, अपना मतलब नहीं, अपना उद्देश्य नहीं। आज से मैं सिर्फ दूसरों के लिए ही जीऊंगा। प्रार्थना शुरू करो। कालवरी पहाड़ पर प्रेम को दिखाया। आज से मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा। हालेलुया। खोल कर प्रभु से बोले ताकि आपका नींव डाला जाए, ताकि प्रेम में आपका नींव डाला जाए। प्रभु, मेरा खुदी को साथ साथ लेकर चलते चलते यहां तक आया। आज से दूसरों का फायदा मेरे सामने रहेगा, मेरा फायदा मेरे सामने नहीं, दूसरों का, दूसरों के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आमीन। इधर सुने, प्रभु की आत्मा प्रेरणा करने के कारण मैं बोल रहा हूं। दूसरों को प्रेम करना, उसके लिए एक दृष्टांत। एक जगह में एक पिता था, उनका 2 बेटे थे। पिता मरने के पहले जमीन दोनों को बांट कर दे दिया, और पिता मरने के पहले बोला, दोनों को हाथ पकड़ कर बोला, बेटे आप दोनों आपस में प्यार करते हुए रहना। जमीन अलग बना दे दिया, अलग अलग मकान नजदीक नजदीक में, दोनों को खेत है। ऐसा उन लोग चलता रहा। एक बार अकाल आ गया। अकाल मतलब बारिश कम हुआ, तो दोनों का खेती में जितना चावल होना चाहिए उतना चावल नहीं हुआ। तो कटाई का समय आ गया। काट करके चावल भूले भूले बोलते हैं ना,
हैं? हाँ, भूले बनाकर खेत में रखा है। आधी रात को छोटा भाई उठकर वो फूले को रस्सी में बांधकर अपना सिर पे उठा के बड़ा भाई का खेत में रात को लेकर डाल रहा है। क्या सोच रहा है? मेरा भाई का चावल कम हो गया तो मेरे से पूछने के लिए उनको शर्म आएगा। अगर मुझे काटा पड़ा तो भी कोई बात नहीं, उनको काटा नहीं होना। ऐसा रात को कर रहा है। बड़े भाई भी सोच रहा है चावल कम हो गया, मेरा छोटा भाई को मेरे से पूछने का शर्म होगा, तो मुझे कम पड़ गया तो भी मैं क्या करूँगा। उनको तो बड़ा भाई भी फूले बांध करके क्या कर रहा है, उनके खेत में डाल रहा है। रात के समय में ऐसा कई बार ये उधर डाल रहा है, ये उधर डाल रहा है। तो एक बार आपस में टक्कर हो गया, अंधेरा है। हे, तुम कौन है? तो मैं आपका खेत में क्यों जा रहा था? मैं थोड़ा सा फूले लेकर जा रहा था कि तुमको कम पड़ गया तो तुम मेरे से पूछने के लिए शर्म करोगे, मैं ले जा। तो बड़ा भाई बोला, बेटा भाई मैं भी वही सोच रहा था, मैं तुम्हारा खेत में लेकर जा रहा। फिर दोनों गला लगाया। देखिए, मनुष्य का आपस का भाईचारे का प्रेम इतना गहरा है तो वचन का भोजन लेकर हमारा हिंदू भाइयों के बीच में, मुसलमान भाइयों के बीच में, सिख भाइयों के बीच में कौन जाएगा? जीवन का रोटी हमारा हाथ में है, अपना प्राण को बचाते हुए नहीं। प्रभु, मेरा प्राण जीवन का रोटी देकर जाने के लिए नेपाल में, हिंदुस्तान के गांव-गांव में जाने के लिए मैं अर्पण करता हूँ। हालेलुया। लोग सोते समय में, चाहे मेरा जीवन कितना भी खतरे में क्यों ना हो, मैं अर्पण करता हूँ। प्रार्थना करें। रबालाबा शंदला राजिना तेरा तिला जना तेरा बा खतिना खतना तेरा तिला तिना तेरा किना खोरी बाहत नोजी दिले कोटारी तेने कदारी दोलबा जोली दना सुधरे तिनिया तेरे के नी तलगता नी तले दिले तला तिला तना खुदा बदे कदरा जने तेरे तिली तना कदरा तिली तिली चला। हालेलुया। प्रेम से बांधे हुए, हालेलुया। चाहे रोटी मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, वल्लभा दिना हतला बादने दला दिन दिले दिले जोड़िया तुना कदरे संदरा पलिदना तिलाया। प्रेम का बुनियाद डाले। लो सी महतराए लवतने खोदी नाहताए जो दिला माँ परिकदानी कोरे अदाई जोड़ी दले करने था सदरा में खुली बात ने खजा तुरे कदेना जनी दरा को तेरे बिलात ने कजाहा तुली दाद ने कजा दने था पहाड़ों में। हालेलुया। देखा तना तेरा तुला बातिला। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हम मिलकर 350 नंबर व्हेन ही कॉल्स मी आई विल आंसर वो गीत गाएंगे। उसका हिंदी में भी उसके नीचे लिखा हुआ है 350। घड़ी मत देखें, घड़ी का टाइम। गाएंगे। When he calls
me, I'll answer. When he calls me, I'll answer. When he calls me, I'll answer. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. On the mountain, in the valleys, on the mountain, in the valleys, on the mountain, in the valleys, I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. On the highways, on the byways, on the highways, on the byways, on the highways, on the byways, I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. In the city, in the villages, in the cities, in the villages, in the cities, in the villages, I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working. I'll be somewhere working for my Lord. वो बुलाए मैं सुनूंगा. वो बुलाए मैं सुनूंगा. वो बुलाए मैं सुनूंगा. काम करूंगा मैं मुंजी का जरूर. काम करूंगा मैं उसका साथ रहूंगा. मैं उसका काम हालेलुया. मैं मुंजी का जरूर काम करूंगा. मैं उसके साथ रहूंगा. मैं उसका काम करूंगा. मैं मुंजी का जरूर. गर पहाड़ों या तराई, गर पहाड़ हालेलुया. या तराई, गर पहाड़ों या
आमीन आमीन। ठहरना नहीं जा। यशायाह दर्शन देख रहा है, दो पंगों से सराफ अपना मुंह डामते हुए, दो पंगों से पाँव डामते हुए, दो पंगों से उड़ते हुए पवित्र पवित्र करके आराधना कर रहा है। उसकी आवाज से पूरा डेवड़ी हिल गया। उधर से एक आवाज आ रहा है, मैं किसको भेजूं, कौन हमारी ओर से जाएगा। मैं आपको बोला अपने आप नहीं जाना, भेजने के लिए प्रभु तैयार है। आपका समर्पण है, आपका खुद ही को हटाकर प्रभु मैं अर्पण करता। और एक बार हिंदी में गाएंगे, मैं किसको भेजूं, कौन हमारी ओर से जाएगा। स्वर्ग का पिता बोला, पुत्र बोलता मैं जाता हूं। यीशु बोला मैं जाता। अभी आप सेवा कर रहा है, प्रभु आप सेवा का दायरा बढ़ा रहा है। हिंदुस्तान इतना अशांति से भर गया, नेपाल अशांति से भर गया, एशिया पूरा पड़ा। प्रभु बोलता मैं किसको भेजूं, कौन हमारे ओर से जाएगा। प्रभु का प्रेम से बांधे हुए कौन जाएगा, कौन जाएगा। और एक बार गाएंगे हिंदी में। वो बुलाए मैं सुनूंगा, वो बुलाए मैं सुनूंगा, वो बुलाए मैं सुनूंगा। काम करूंगा मैं मुझे का जरूर, काम करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा मैं मुझे का जरूर, काम करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा मैं मुझे का जरूर। थाली में जाके गा सकता है। कर पहाड़ हो या तराई, कर पहाड़ हो या तराई, कर पहाड़ हो या तराई, काम करूंगा मैं मुझे का जरूर, हालेलुया। काम करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा मैं मुझे का जरूर, काम करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा मैं मुझे का जरूर। चाहे गाँव हो या शहर हो, चाहे गाँव हो या शहर हो, चाहे गाँव हो या शहर हो, काम करूंगा मैं मुझे का जरूर, हालेलुया। काम करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम और एक बार गाएंगे। मैं मुझे का जरूर, काम करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा मैं मुझे का जरूर। वो बुलाए हालेलुया। वो बुलाए मैं सुनूंगा, वो बुलाए मैं सुनूंगा, काम करूंगा मैं मुझे का जरूर, काम करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा मैं मुझे का जरूर, हालेलुया। करूंगा मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसका काम करूंगा मैं मुझे का जरूर। कर पहाड़ हो या तराई, कर पहाड़ हो या तराई, कर पहाड़ हो या तराई, काम करूंगा मैं मुझे का जरूर, हालेलुया। करूंगा हालेलुया। साथ रहूंगा मैं हालेलुया। करूंगा
मैं सुनूंगा वो बुलाए, मैं सुनूंगा क्या करूंगा, मैं मुंजी का जरूर काम करूंगा, मैं मुंजी का करूंगा, मैं उसके काम करूंगा, मैं मुंजी का जरूर काम करूंगा। हालेलुया हालेलुया। पहाड़ हालेलुया का करूंगा, मैं मुझे का जरूर का करूंगा, मैं उसके साथ हालेलुया हालेलुया, मुझे का जरूर का करूंगा, मैं उसके साथ करूंगा, मैं उसके साथ करूंगा, मैं मुझे का जरूर चाहेगा वो। हालेलुया हालेलुया। ओ चाहेगा वो चाहेगा काम करूंगा, मैं मुझे का जरूर काम करूंगा, आपके साथ रहूंगा, मैं उसके साथ करूंगा, मैं मुझे का जरूर काम करूंगा। और एक बार बुलाए, मैं सुनूंगा वो बुलाए, मैं सुनूंगा वो बुलाए, मैं सुनूंगा क्या करूंगा, मैं मुझे का जरूर क्या करूंगा, मैं उसके साथ करूंगा, मैं उसके साथ करूंगा, मैं मुझे का जरूर क्या करूंगा, मैं उसके साथ करूंगा, मैं उसका साथ करूंगा, मैं का जरूर करता मुझे का जरूर काम करूंगा। हालेलुया कोरस गाए काम करूंगा, मुझे का जरूर काम करूंगा, उसके साथ करूंगा, करूंगा। हालेलुया 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 अपना जान को कतरे में डालते हुए प्रभु तेरा वचन लेकर जाने के लिए मैं तैयार हूं। मेरा खुदी का बातों को मैं उठाता तेरे प्रेम में नींव डालते हुए मैं चलने के लिए अर्पण करता हूं। मुझे बोल मैं कहां जाऊं,
कौन हमारे लिए और जाएगा, मैं किसको भेजूं। खेत कटने के लिए पक चुके हैं। हिंदुस्तान का खेत पक चुके हैं। देरी करेगा तो कितना भारी नुकसान होगा। इसलिए जब ये सच्चे वचन आप सुनते समय में आपके मन के अंदर ये बात आए, प्रभु मैं किधर भी जाने के लिए तैयार हूं, मुझे भेज। अपने आप मत जाइएगा। उनकी आवाज सुनकर वो जिधर भेजता है उधर जाइएगा। अपने आप मत जाइएगा, तैयार हो जाइएगा। आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाइएगा और जिधर वो भेजता है जाइएगा। आइए हम प्रार्थना के, प्रभु का दास आ गया का प्रार्थना करके सभा समाप्त करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। संध्या समय प्रभु आपने हमें एक एक से बात किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। देश की अलग अलग जगहों से प्रभु तू हमें लेकर आया। तेरा आगमन जब बहुत नजदीक है प्रभु, जो सेवकाई का आज़ादी आपने हमें दिया है प्रभु, कब तक और रहेगा हम नहीं जानते। अंधकार बड़ी तेजी से जो बढ़ रहा है प्रभु, जो जीवता वचन तूने हमारे हाथ में सौंपा है प्रभु, हमारे जब खुद के भाई अंधकार की गुलामी में पड़े हैं प्रभु, अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए प्रभु तूने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया प्रभु। हम अपने सुख और आराम की चिंता ना करते हुए प्रभु, नाश होने वालों का बड़ा बोझ प्रभु तेरे प्यार से भरपूर होकर प्यार में नींव डालते हुए प्रभु, चाहे मौत हो, चाहे प्रभु नंगापन, चाहे प्रभु भूखा रहना पड़े प्रभु, प्यार में बंधे हुए आगे जाने के लिए तू हमें सहायता करे। नाश होने वालों को बोझ तू हमारे अंदर दे प्रभु। प्रभु हम कोई भी अपने आप ना जाए, तू भेज प्रभु। उसके लिए हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा को तेरे सामने रखते हैं प्रभु। जिएंगे तो प्रभु तेरे लिए, अपने लिए जीने का मौका ना हो प्रभु। हमने अपने लिए बहुत जी लिया प्रभु। अब जो भी क्षण तू हमें देता है एक बत्ती की तरह जल कर खत्म होने के लिए हम एक एक को सहायता कर प्रभु। तू हमें इधर लाया, तेरी आवाज सुनकर यहाँ से जाने के लिए हम एक एक को मदद कर। इधर से हम कहाँ जाएंगे हम नहीं जानते प्रभु, तेरी आत्मा हमें ले जाए। तेरे दास को हाथ में लेकर इस्तेमाल किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सुना हुआ वचन रात भर प्रभु हमारे अंदर ही अंदर गूंजने पाए। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं। बेनेडिक्शन प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।